बाजार से उस टाइम खरीदा ही कुछ नहीं, नमक के हिसाब, बस नमक का बाजार से खरीदा या तेल, बाकी सारी चीजें ही घर से ही हमने तैयार की है। उसी हिसाब 85 के बूढ़े में तो ऐसा था सर, सड़क भी नहीं थी यहाँ पर, आदमी जो इसको इकट्ठा करते थे, जैसे पत्ता होता था एक, तो उसके हिसाब से जैसे 25 पत्ते आपके, 25 मेरे हैं, गेहूँ वगैरह हर चीज जो है लोगों ने घर से ही करके। टाइम खाऊंगा, आज 4 बजे खा लिया, कल 4 बजे। अच्छा, कल 4 बजे। इसमें हरिद्वार में कुंभ मेला होता है, कुल्लू में जो है दशहरा होता है, उनसे भी बड़ा बढ़कर है। इनसे मैं इसको बनाना शुरू करूँगा जी, तो मेरे को जो है ब्रह्मचारी का होता है, जब बाल बच्चों के पास रहना पड़ता है। बेटा कुछ और था, वो कुछ और, उस टाइम थोड़ी सी पैसे की बड़ी मुश्किल थी। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं JNK न्यूज़ हिमाचल का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। आप सभी के साथ मैं सनी ब्रेट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वक्त हम पहुंचे हैं महाराज के जो प्रांगण में है। महाराज अपनी कृपा दृष्टि हम सभी पर बनाए रखना। और आज अगर मैं बात करूं, पहली बार मैं यहां पर प्रांगण में पहुंचा। बहुत खूबसूरत मंदिर, एक बार चलिए मंदिर के दर्शन मैं कराता हूँ। इससे पहले ड्रोन के शॉट हमने आपको दिखाए, उसकी तस्वीरें, और उससे पहले ये खूबसूरत प्रांगण और ये महाराज के आप दर्शन कर लीजिए। और तैयारियाँ मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो ये देखिए आप, तैयारियाँ जो है वो यहाँ पर बूढ़ा महायज्ञ की जो तैयारियाँ बिल्कुल जोरों शोरों पे करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख पा रहे हैं तैयारियां यहाँ पर करते हुए सभी यहाँ पर कमेटी के सदस्य, गांव के लोग बिल्कुल। और वहीं पर आप सभी की जानकारी के बता दूं, पिछले कुछ दिनों से आपने सुना होगा, देखा होगा कि बकरालू महाराज का जो ये बूढ़ा होना है, जो ये महायज्ञ होना है, तो इसमें कम से कम 100 करोड़ के आसपास का खर्चा आया हुआ है। तो बिल्कुल हमने इससे पहले देखा, जब हम जो है गाँव में एंटर हुए थे, और अगर मैं बात करूँ तो हम गाँव में जब प्रवेश हुए थे, तो हमने देखा हर घर में जो तैयारी है वो जोरों शोरों से हो चुकी है। आपके आने का स्वागत तो यहाँ पर पूरा जोरों शोरों के साथ हो चुका है। और वहीं पर आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं, हर घर में जो टेंट है वो लगे हुए हैं, तैयारियां ऑलमोस्ट पूरी है। और यहाँ पर बताया जा रहा है करीब 1 लाख लोगों के आने का, यहाँ पर 1 लाख लोग यहाँ पर आ सकते हैं। ये जानकारी यहाँ पर हमारे बीच हमारे को जानने को मिल रही है। तो और भी सारी चीज़ें हैं, और क्या कुछ रहने वाला है, तो यहाँ पर अगर मैं कारदार बात करूँ, उनसे हम बात करेंगे, कमेटी जो भी महाराज के बाकी सदस्य हैं उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे, और भी काफ़ी सारी जानकारी है वो यहाँ पर लेने का प्रयास करेंगे। और थोड़ी देर में आप ड्रोन शॉट के माध्यम से इस खूबसूरत गांव, जो ये पूरा गांव है, उसके ड्रोन शॉट हम आपको दिखाएंगे कि कितना बड़ा ये स्पेल वैली का जो गांव है, हर गांव की आपको जो तस्वीरें हैं वो हम दिखाने का प्रयास करेंगे। और भी बहुत सारी जानकारी जो है वो हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। चलिए अब हम आपको मोतमीन साहब से के पास ले चलते हैं। चलिए, इस वक्त हमारे साथ मोतमीन साहब आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर मौजूद है। मोतमीन साहब, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आपको। इतना बड़ा महायज्ञ यहाँ पर होने जा रहा है। उससे पहले आप अपना परिचय सभी लोगों को दीजिएगा जरूर। मेरा नाम रघुनाथ यामता, मोतमीन देवता साहब, बकरालू जी, दलगाम जी। तो कैसे देखते हैं, कैसी तैयारियां हैं, क्या कुछ लोगों को कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपका मैं यहाँ स्वागत करता हूँ धन्यवाद। देवता साहब बकरालू के प्रांगण में। तैयारियां आप देख ही रहे हैं कि कुल मिला के हमारी तैयारियां जो पूरी है जी। अभी DC साहब भी आ रहे हैं, SP साहब भी आ रहे हैं, वो भी तैयारियों को ही देखने के लिए आ रहे हैं जी। तो व्यवस्था कुल मिला के हमारी ठीक ठाक है, तो आप देख ही रहे हैं कि आपके सामने है। बिल्कुल। और जितने भी लोग हैं यहाँ पर, बताया जा रहा है आशंका 1 लाख से ऊपर लोगों की आने की यहाँ पर है, तो क्या कहना चाहेंगे सभी लोगों को? देखो, लोग इसलिए कि थोड़ा यज्ञ नया है, काफ़ी सालों के बाद, 40 साल के बाद हो रहा है, तो ये स्वाभाविक है कि भी लोगों का आना है। फॉरेन से भी, जिनके हमारे जो फॉरेन में है बच्चे हैं, लड़कियां वगैरह, तो उनके भी पेरेंट्स के फ़ोन मुझे आए कि भाई मोतमीन साहब दिन निकालो, हमारे बच्चों ने वहाँ से फ्लाइट बुक करनी है जी। और जहाँ तक रिश्तेदारों की बात भी है, तो मैक्सिमम रिश्तेदार भी आ रहे हैं, उनका भी है कि हम ज़रूर आएंगे। सभी यही कह रहे हैं कि भी हमने ज़रूर बूढ़ा देखना है जी। तो इससे लगता है कि इस पैन में काफ़ी 1 लाख से ऊपर लोग के आने की संभावना जी। है। और जिस तरीके से अगर मैं बात करूं, तो कितने लोग यहाँ पर पूरे गांव में आते हैं, कितने लोगों ने यहाँ पर जो है उनके स्वागत की तैयारियां की हुई। मैं देख पा रहा हूँ जब हम एंटर हुए थे, हर घर में जो है वो तैयारियां चल रही थी। यहाँ लगभग स्पेन में जो है सभी लोगों ने जो इस बार बहुत बढ़िया तैयारियां की हुई है जी। लगभग सबने ही बहुत अच्छा इंतजाम किया हुआ है, और सोने का, खाने का, पीने का जो भी है तो बढ़िया इंतजाम किया हुआ है लोगों ने ना जी। और कार्ड वगैरह लोगों ने बड़ी श्रद्धा से काफ़ी कार्ड भी काटे हैं। अगर कार्ड को देख के हम एस्टिमेट लगाए या मंदिर के, तो
हम यही कह सकते हैं कि 1 लाख से ऊपर लोगों जी। की संभावना। मुझे पता है आप बहुत व्यस्त है, डीसी साहब आने उनकी तैयारियां करनी है। हाँ जी, हाँ जी। जाते जाते एक सवाल जरूर यहाँ पर पूछना चाहूंगा, जो पहला जो यहाँ पर बूंदा था वो कब हुआ था, उस टाइम को कैसे देखते हैं, और आज क्या समय देखा है, डिजिटल है, लोग फोन पे देख रहे हैं, इतनी बड़ी तैयारियां हैं जिन्हें पता भी नहीं है, जब उन्हें पता लग रहा है तो यहाँ पर पहुंच रहे, तो कैसे देखते हैं आज के और उस समय को? 85 के बूंदे में तो ऐसा था सर, सड़क भी नहीं थी, यहाँ पार ही थी, और कलाड़ी कहते हैं हम, यहाँ पार तक का जीपेबल रोड था। जी। तो डीसी साहब उसी जीप में आए थे, तो तब इतनी बड़ी व्यवस्था नहीं थी फाइनेंशियली। ओवरऑल हिमाचल में इतनी यहाँ हमारी जो है नहीं थी। जी। तो अब जो है लोग फाइनेंशियली साउंड है, हर चीज़ के लिए जी अच्छे हैं। तब तो हम लोगों ने जो बूंदा किया था, अनाज हम इकट्ठा करते, क्योंकि हमारी क्रॉप ही होती जी। थी, धान अपना होता था, गेहूँ अपनी होती थी, दालें अपनी होती थी। जी। तो हम घर में जो हर आदमी जो इसको इकट्ठा करते थे, जैसे पत्था होता था एक, उसका आप जानते होंगे, उसका चादर का बनता था। हाँ हाँ, तो उसके हिसाब से जैसे 25 पत्ते आपके, 25 मेरे हैं, गेहूँ वगैरह हर चीज़ जो है लोगों ने घर से, हाँ घर से ही करके, बाजार से उस टाइम खरीदा ही कुछ नहीं, नमक के हिसाब, बस नमक का बाजार से खरीदा या तेल, बाकी सारी चीजें ही घर से ही हमने तैयार की है। उसी हिसाब से भूंडा किया है पहले 85 का। और जो आज का भूंडा है, आज का भूंडा तो आप सब देख ही रहे हैं कि भाई अच्छा होगा, ऐतिहासिक होगा। हमने लगभग अच्छी तैयारियां की हुई है, लोगों को हमने लंगर की सुविधा है, आने जाने के लिए रोड हमारा जो 1 वे रहेगा, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। लोग आए और भूंडे की शोभा बढ़ाए, सब लोगों से अब अपील करेंगे हम, महायज्ञ भूंडा है महाराज के, आपको मतलब दर्शन करें यहाँ पर, उनका आशीर्वाद लें। हम सबसे यही अपील करेंगे कि भी सब लोग जिनकी भी श्रद्धा है वो आए यहाँ पर। हमारे लंगर है, भोजन की व्यवस्था है और भी व्यवस्था है, तो हम आपको, हाँ जी, आपके माध्यम से भी हम लोगों से यही अपील करते हैं कि भाई आप लोग आए और बूंदे की शोभा बढ़ाएं। हमारे साथ मोतवीन साहब यहाँ पर मौजूद थे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मोतवीन साहब। मुझे पता है बहुत सारा काम, बहुत सारी जिम्मेवारी आपके पास ज़रूर है, समय नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपने बहुत अच्छा मैसेज सभी को दिया है। ज़रूर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। और हम भी आपसे कहीं ना कहीं उम्मीद करेंगे जो ये भूंडा है ये आप इसी तरीके से निभाए जिस तरीके की जिम्मेवारी आपके ऊपर पड़ी है। और जैसे ही भूंडा समाप्त होता है फिर आपसे हम बातचीत करेंगे कि कैसा सब लोगों का यहाँ पर आज जो आपने बातें यहाँ पर कही है, जरूर हम चाहेंगे, जरूर लोगों से अपील करेंगे। ट्रैफिक थोड़ी सी दिक्कत रहने वाली है तो उसका भी आप ध्यान रखिएगा जरूर। क्यों? बिल्कुल, हमने पुलिस के जवान 500 जो है तैनात किए हुए हैं। ट्रैफिक बढ़िया से चलेगी, सुचारू रूप से चलेगी, और आप सबके सहयोग से हम सब मिलके इस बूंदे को सफल बनाएंगे, ये मेरी उम्मीद है। चाहे आप मीडिया के माध्यम से आप लोग हमारी हेल्प कर रहे हैं, चाहे सड़क की है, प्रशासन की है और है, तो इसके लिए फिर से मैं आपका एक बारी स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। यहाँ देवता साहब के प्रांगण में आप लोगों को बताएं कि भी आप आए, और जब हमारी जरूरत होगी तो आप जरूर महाराज से लो। आज थोड़ा बिजी शेड्यूल है, इसके लिए मैं आपसे सॉरी फील करूँगा। तो फिर से आपका एक बारी धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मोतवीन साहब यहाँ पर मौजूद थे, और बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे ही महायज्ञ खत्म होगा, 5 तारीख को खत्म होगा, 6 तारीख को फिर आपसे बातचीत हम करेंगे जरूर। हम चाहेंगे, उम्मीद करेंगे जो जिम्मेदारी आपके ऊपर है वो आप इसी तरीके से निभाए जरूर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी, थैंक यू सर, थैंक यू बेटा, थैंक यू, धन्यवाद। चलिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, अगर मैं बात करूं जो पहले, इससे पहले बेड़ा हुआ था 1985 में हुआ था जी, 1985 में हुआ था, उस वक्त भी आप मौजूद थे जी। तो सबसे पहले अपना परिचय सभी को दीजिएगा जरूर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूरत राणा है जी। मैं यहीं इसी गांव का रहने वाला हूँ जी। यही मेरा मालिक है जी। तो अभी जो है मैं इस मंदिर में दूसरी बार यज्ञ करने जा रहा हूँ जी। थोड़ा सा अगर मुझे आप बताएंगे, क्योंकि देखिए जब इससे पहले बेड़ा हुआ था तो अगर हम बात करें, हमारा जन्म नहीं था, हमें इस चीज़ के बारे में पता नहीं है कैसे क्या कुछ होता है। अगर मैं खुद की बात करूँ तो पहली बार मैं भी वो चीज़ देखने वाला हूँ, पहली बार होगी, तो थोड़ा सा उस चीज़ के बारे में बताइए। बेड़ा कैसे होता है, ये इसकी परंपरा कैसे चली है, जितना भी आपको पता है। इसकी परंपरा तो सतयुग से है जी। पर अभी तक देखो आप, कलयुग में भी ये प्रथा चली हुई है, ये बहुत पहले से इसका ये चला हुआ है जी। और ये भूंडा यज्ञ जो है ये कितना बड़ा महायज्ञ है, बहुत ही है। अब जैसे इसमें हरिद्वार में कुंभ मेला होता है जी, कुल्लू में जो है दशहरा होता है जी, तो उनसे भी बड़ा बढ़कर है ये जी, ये देवी देवताओं का ये होता है सारा जी। हाँ जी। तो इसमें कहते हैं कि जो रस्सी है वो बनाकर आपने, रस्सी मैं बनाता हूँ जी,
बहुत अच्छा घास होता है वो जी उसका मैं बनाता हूँ। एक मैं खुद होता हूँ, 4 हेल्पर होते हैं मेरे साथ। जी। तो वो तैयार की जाती है, वो 2.5-1 महीना लगा मेरा। अच्छा 2.5 महीना लगा। 2.5 महीना लगा। जी, जो 2.5 महीना था आपका, हाँ जी। तो उतने टाइम में मतलब ये घर पर बनती है कि यहाँ मंदिर में आपने बनाई है? ये भी है। जब से मैं इसको बनाना शुरू करूँगा जी तो मेरे को जो है ब्रह्मचारी धारण करना पड़ता है। जी ना बाल काटने पड़ते, ना नाखून काटने पड़ते। ब्रह्मचारी मतलब ना बाल बच्चों के पास रहना पड़ता है। जी बस तो वो ये होता है। जी। कब तक, जब तक मैं क्रॉस नहीं करूँगा उस चीज़ को, तब तक मेरे को व्रत रखना पड़ता है। अच्छा, तब तक व्रत मतलब एक टाइम आप एक खाना टाइम खाएंगे? खाऊंगा। आज 4 बजे खा लिया, कल 4 बजे खाऊंगा। अच्छा, कल 4 बजे 4 बजे खाऊंगा। जी। तो क्या कहना चाहेंगे जितने भी लोग यहाँ पर पहुँचेंगे, बहुत सारे लोग यहाँ पर आएंगे, क्या कहेंगे? खुशी की बात है, बहुत अच्छा है। जी। जो इस यज्ञ को देखेगा, ये करेगा तो बहुत बढ़िया है। जी। अच्छा ये होगा। कितने सालों के बाद ये चीज़ें दोबारा होगी इसी अब तरह से? आगे तो इसका कोई ये नहीं है जी। अब जैसे लायक भी हो, अभी जी। देखो आप 40 साल के बाद हो रहा है। जी आगे भी पता नहीं 12 साल के बाद हो, 20 साल के बाद हो, उसकी कोई नहीं देते हैं। जी। ये 3 भाई देते हैं। अब यहाँ हो गया, इसके बाद पुजारली होगा, पुजारली के बाद फिर आगे बिछूंछ होगा। मतलब जैसे तीन भाई है, तो 3 भाई का जो टाइम है वो अलग अलग रहता है। जैसे अलग-अलग। 3 भाई है, हाँ 3 जी, भाई हर साल मतलब जैसे 40 सालों बाद यहाँ पर हुआ है, हाँ। इसके बाद दूसरे भाई के वहाँ पर बेड़ा होगा जैसे 3 हाँ भाई जी, है। हाँ जी, हाँ तो जी। ऐसा रहता है हाँ इसमें? जी, हाँ जी अब ना जाने अगली साल हो या मतलब अगली साल हो, जी। वो मेषर देवते का जी। होता है। जैसा वो- बेड़े के लिए आपका परिवार चुना गया है, हाँ। तो आने वाली जगह अगर अदर जगह पर भी होगा तो वहाँ पर भी आपके परिवार का सदस्य वहाँ हाँ, पर होगा? मेरी परिवार। जी जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। हमारे साथ यहाँ पर सदस्य मौजूद है गांव के। सबसे पहले अपना नाम बताइएगा आप। ठाकुर सेन मास्टू अच्छा बांसटू जी, आप हमारे साथ मौजूद है। कब आपने इससे पहले जो बुंडा है वो कब देखा था आपने? सन 85 में बेटा। अच्छा सन 85 में। यही देवते बकाऊ का। अच्छा बकरालू महाराज का हाँ, सन महाराज। 85 हाँ में जी, था। हाँ जी, हाँ तो जी। कैसे देखते हैं उस समय को और आज के समय को? उस टाइम बेटा कुछ और था, वो कुछ और। उस टाइम थोड़ी सी पैसे की बड़ी मुश्किल थी। जी। अब थोड़ा सा जी। मार्शल बेस से अच्छा हो गया, लोगों की कमाई अच्छी हो गई। जी। अब बहुत बढ़िया इंतजाम है। ये आप भी देख रहे हैं। बिल्कुल जी बहुत बिल्कुल। अच्छा जी, लोग सुख शांति नहीं कर रहे इससे। जी। या और कोई- हमने यहाँ पर जाना था कि 1 लाख के आसपास लोग आएंगे हाँ यहाँ जी, पर, हाँ क्या जी। लगता है? बढ़ भी सकते हैं। एक इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। रामपुर अब 2-3 लाख, जुबल हो गया, जी। रोडू हो गया, रामपुर हो गया। रामपुर हो गया हाँ। और भी बाहर से, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ सोशल मीडिया हाँ, पे ये इस बूंदे की बात बहुत चल रही है जी। बहुत बहुत दूर दूर से आ ये सकते 2 हैं। तहसील का मालिक है देवता जी, जी। रोडू और रामपुर का। रामपुर का जी। तो बेटा ये बढ़ने की आशंका है कि और 1.5 लाख तक हो अगर मैं सकता है। जानना चाहूंगा खूंद कहाँ से यहाँ पर जो यहाँ बूंदे एक हो आएंगे? गया जी आपकी कोई जी बंदरा देवता, जी। एक हो गया समरकोट मिश्र देवता, जी एक हो गया रटाड़ी, जी और ये को खुद देवता काड़ू, वाह, और जी। 3 हो गए परशुराम जी। जी जी। हाँ जी। यहाँ से आने वाले जितने भी लोग देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे सभी को? हम सबका आशीर्वाद है कि आप सुख शांति से देखें अपना, और जी। देवता काड़ू का सहयोग करें और जी। सुख शांति से देखें। सुख जी। शांति रहे सबके अंदर, है ना। मौजूद है सर। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत बधाई आपको हम देना चाहेंगे, क्योंकि इतना बड़ा जो यहाँ पर बूंदा महायज्ञ हो रहा है उसकी बहुत बहुत बधाई आपको और पूरी आपकी कमेटी को और पूरे स्वेल वैली को हम देना चाहेंगे। सबसे पहले अपना परिचय दीजिएगा जरूर। मैं डॉक्टर जगदीश शुक्ला, जी मैं यहाँ का कुल पुरोहित, जी इस देवता बकरालू महाराज जी का इस पहले इलाका का। जी मैं इस महायज्ञ में जो है पूरी रूप से जो है शिरकत कर रहा हूँ, जी जिसमें जीली साहब जी का जो है मुख्य कार्यक्रम है, जी और जो पूजन महायज्ञ जो है वो मेरे द्वारा किया जा रहा है। जी मेरे साथ बाकी लोग भी हैं। और हाँ, जब यहाँ पर जो है सबसे पहले जो है मुंजी के लिए आगाज़ हुआ था। जी एक घास काट कर लाई जाती है, विधि विधान पूर्वक जो जब काट के लाई जाती है उसके बाद जो है शीरा निकलता है। जी शीरा निकलता तो भरुत बननी प्रारंभ हो जाती है। जब वो भरुत बनती है तो उसके बाद जब उसका कार्यक्रम संपन्न होता है बनने के बाद, तो तब हमारा दिन जो है उसका निकलता है कुंडा पत्थर खोलने का। जी उसके बाद से जो है यहाँ पर जो है कुंडा पत्थर 26 तारीख की सुबह खुला है। उसके बाद अनुष्ठान यहाँ लगातार चला हुआ है, और 2 तारीख को यहाँ पर जो है देवताओं का मिलन होगा, और 3 तारीख को जो है यहाँ पर छबड़छिणी शिखा फेर होगा, और 4 तारीख को जो है बेड़े का जो कार्यक्रम होगा मुख्य आकर्षण का जी। जली जी। और उसके बाद जो 5 तारीख का दिन होगा जी। उसमें सभी देवता जो है मिलकर आपस में मिलकर जो है अपने घर की जो है प्रस्थान करेंगे। जी और इसके साथ ही मैं ये चाहता हूँ कि इस पहल के अंदर नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के अंदर यह सुख शांति बनेगी,
ये एक बहुत बड़ा यज्ञ है जो कि आज 39 साल के बाद हो रहा है। जी। इससे पहले जब 1985 में ये महायज्ञ हुआ था तो मैंने अपने पिताजी के साथ जो है यहाँ पर पूजन इत्यादि का कार्य किया था। जी। आज जो है मैं स्वयं इस रीति रिवाज को बखूबी निभा रहा हूँ और पूरा प्रयास रहेगा हमारे सभी देवी देवताओं से, आराध्य देवी देवताओं से स्पैल की जनता पर जो है आशीर्वाद बना के रखे। पूरे भारतवर्ष की, स्पैल की नहीं पूरे भारतवर्ष की जनता के लिए हम पूरी प्रार्थना करते हैं कि इस यज्ञ का जो लाभ मिले। ये आप देख ही रहे हैं यहाँ के महाराज जी का प्रत्यक्ष। इससे पहले आज से कोई 25 साल से पहले जो है कभी भी पौष मास में आपको भी ज्ञात होगा कि कभी बर्फ या बारिश नहीं पड़ी, बिल्कुल, तो सूखा जाता रहा जी। इस वर्ष जो है जब यहाँ का महायज्ञ का आगाज हुआ, ये आप देख रहे हैं, ना तो इस घाटी में कोई ओला है ना कोई ओलावृष्टि हुई है। और अभी भूंडा महायज्ञ से प्रारंभ होने से पहले ही जो वर्षा की बौछार हो गई, बर्फ पड़ गई, लोगों के लिए सुख शांति का संदेश मिला। ऐसा हम आगे भी जो है अपने इष्ट महाराज जी से आग्रह करते हैं कि पूरी आस्था के साथ जो है लोगों के ऊपर अपना आशीर्वाद प्रदान करें। अब मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा, जो महाराज है, महाराज का कितने गांव, जो यहाँ पर गांव है, कितने गांव महाराज के है यहाँ पर, कितने गांव का दौरा करते हैं, जो चीज़ें रहती है यहाँ लोकल में जो हमारे 7-8 गांव है जी, जो जहाँ हमारे महाराज जी जो है प्रतिवर्ष वर्ष में 2 बारी जो है अपना दौरा करते हैं जी, और गांव-गांव में जाते हैं, लोग वहाँ पूजा करते हैं। उसके बाद अपना दौरे के बाद कहाँ से कहाँ तक थोड़ा अगर जानना, यहाँ से जाते हैं। पहला दौरा जो है यहाँ से भमनाला गांव में होता है जी। उसके दूसरे दिन जो है कराड़ासी जाते हैं जी। तीसरी सुबह जो है वो जाके खोरसू में आते हैं जी। और फिर उसके बाद गावना के बाद बुठारा के बाद बस्टाड़ी के बाद कुटाड़ा आता है। कुटाड़ा के बाद जो खचकंडी में आते हैं राजपूत के गांव में, और फिर ब्राह्मणों के गांव में अलग से जो है ऊपर आते हैं। उसके बाद भ्रेटली जाते हैं। भ्रेटली से जब वापिस यहाँ पहुँचते हैं उसके बाद इनका वर्ष का एक बहुत बड़ा मेला होता है जो भादो मास में होता है जी। कौन सा मेला अगर हम जानना चाहें? 9-10 भादों को 9-10 भादों को जी। 9-10 भादों को जी। तो पूरी स्पैल की जनता आती है, उस मेले का आगाज करती है जी। हाँ, उसके बाद जो है कार्यक्रम प्रारंभ होता है। चलिए, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं इतने बड़े महायज्ञ के लिए। आपको भी हम कहेंगे क्योंकि आपके ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी शुरू है। चलिए सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। किसी परिचय के मोहताज नहीं है, फिर भी एक बार परिचय जरूर सभी को। धन्यवाद सनी। सबसे पहले आपका यहाँ पर आने पर स्वागत है। मैं सुरेश दुल्टा, मैं जुब्बल तहसील के रोहटन गाँव का रहने वाला हूँ। तो आपका यहाँ आने पर स्वागत है। यहाँ मेरे ससुराल है, आपने देखा है यहाँ बहुत अच्छा मैनेजमेंट चल रहा है। जो हमारी देव आस्था है उसमें जो सबसे बड़ा अनुष्ठान है भूंडा महायज्ञ है, वो एक बहुत लास्ट सीमा है, उससे बड़ा कोई अनुष्ठान नहीं होता। तो आपने देखा है यहाँ पर बहुत अच्छी तैयारियाँ चली है। आपने मोतविन साहब का भी व्यूज़ लिए, बहुत अच्छी है। प्रशासन की तरफ से कमी नहीं है, पुलिस के जवान तैनात है और ट्रैफिक की व्यवस्था भी ठीक की गई है। यहाँ बहुत ही अच्छा क्योंकि अगर मैं बात करूँ, आपने काफ़ी बड़ा कार्य निभाया था ज़रूर। आप अगर मैं बात करूँ, खून बंद कर गवास चाँद में आप पहुँचे थे ज़रूर। तो कैसे देखते हैं तैयारियाँ वहाँ पर जोरों शोरों से थी, आप लोग गए थे, स्वागत वहाँ पर हुआ, आपके पास तजुर्बा है उस चीज़ का, लोग वहाँ पर बहुत ज़्यादा आए थे। आप वहाँ पर अगर बात करें अपने टेंट, क्या कहते हैं, अपना जो डेरा कहते हैं, उसको लगाकर आप रहे थे, और भी बहुत सारी चीज़ें थी, वो एक्सपीरियंस आपके पास है। तो उसको देखते हुए यहाँ पर क्या कहेंगे, क्योंकि अगर बात करें तो ठंड का मौसम है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ बहुत ही अच्छी तैयारियाँ चली है। थोड़ी सी जो दिक्कत रहती है, जो खूंद आते हैं, यहाँ पर इस महाराज की ऐसी कृपा रही है। पहले धूल बहुत ज़्यादा यहाँ पर उठ रही थी, धूल मिट्टी चल रही थी, बारिश लगी है, सारी धूल मिट्टी भी बंद हो गई है। जो ठहरते हैं उनके लिए दिक्कत आती है। मौसम अब साफ है तो मतलब खून को भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहने वाला है और इस महाराज की इसी तरह की कृपा रही तो जो एक धूल मिट्टी से दुख बीमारी लोगों को होनी थी, ठंड से होनी थी, वो अब मुझे नहीं लगता कि वो होगी, क्योंकि मौसम जो हमने देखा है वेदर कंडीशन, तो उसमें बहुत बढ़िया मौसम बताया जा रहा है। जिम्मेदारियाँ रहती है, जो यहाँ की कमेटी है, कारदार है, उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहती है। जो खूंद आते हैं उनके ऊपर भी जिम्मेदारी रहती है। सभी के कोऑपरेशन से ये बड़े महायज्ञ हो पाते हैं। अदरवाइज़ की यहाँ कमेटी ही इसको अच्छा नहीं कर पाती। जो बाहर से भी लोग आए, हमको मीडिया के माध्यम से अपनी तरफ से मैं भी एक संदेश देना चाहूँगा, ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से रखें और सब कोऑपरेट करें, कोऑपरेशन करें। ये एक इनका ही महायज्ञ नहीं, ये पूरे देश, पूरे इलाके के लिए, सभी के लिए ये महायज्ञ ज़रूरी होता है। जी
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद और कहीं ना कहीं आप ससुराल में मिलते रहेंगे आपसे जरूर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए इस वक्त हम दिखाने का आपको प्रयास कर रहे हैं जो भूडा महायज्ञ है उसकी तैयारियां जो देखिए आप, अगर मैं बात करूं कमेटी के सदस्य आप देख सकते हैं, गांव के जो लड़के हैं इस वक्त देखिए पूरे जोश के साथ इस वक्त जो तैयारियां है वो यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं, तो आप यहाँ पर तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं। चलिए जिससे पहले आपको हमने सभी के इंटरव्यू दिखाए, अगर बात करें मोहतमिन साहब जो बेड़े में बैठे हैं उनसे हमने बातचीत की और भी सभी लोगों से बातचीत यहाँ पर की है ज़रूर। और अब अगर मैं बात करूँ थोड़ा ठंड का मौसम यहाँ पर ज़रूर है, तो हमें भी इसके बाद जो है घर के लिए यहाँ पर निकलना है और भी सारी जो जानकारी है वो हमने आपको दिखाने का प्रयास किया। चलिए बंटू भाई हमारे साथ मौजूद है क्योंकि हम सुबह सवेरे घर से निकले थे साथ में ज़रूर, तो उसके बाद घर की तरफ निकल गए। बंटू भाई कैसे देखते हैं यहाँ पर आप पहुँचे, आपने यहाँ पर जो है सारी जगह का दौरा कर दिया, चीज़ें आपने देखी है, तैयारियाँ बिल्कुल ज़ोरों शोरों पर चली है, कैसे देखते हैं? बहुत सनी आप ही देख ही रहे हैं, बहुत ही बड़ा प्रोग्राम है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही अच्छी तैयारियां है, सब लोगों ने बहुत ही तगड़ा प्रोग्राम कर रखा है, सब घर में बहुत तगड़ा इंतजाम है जी। इसको हम बहुत ही मतलब बड़ी नज़र से देखते हैं। हिमाचल का ये बोलो आपकी सबसे बड़ा ये महाकुंभ भी होने वाला है। जी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बंटू भाई। चलिए जितने भी लोग हमारे साथ लाइव स्ट्रीम पर जुड़े थे पुनः सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और इसके बाद लगातार आप हमारे साथ जुड़ते रहिए। JNK न्यूज़ टीम का प्रयास रहेगा फुल HD क्वालिटी में घर बैठे आपको जो लोग यहाँ तक नहीं पहुँच सकते उनको हम यहाँ भूडा महायज्ञ है इसकी जो तस्वीरें है वो सीधा आपको हम घर बैठे दिखाने का प्रयास करेंगे फुल HD क्वालिटी पर। आप जुड़े रहिए JNK न्यूज़ के साथ क्योंकि ऐसी तस्वीरें कहीं पर आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो एक बार जाते जाते महाराज के दर्शन आपको कराएंगे ज़रूर, तो ये देखिए बिल्कुल ये महाराज के दर्शन आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। बाद चारों तरफ दिखाएगा महेश्वर उखलाट हमारे साथ कैमरे पर मौजूद है। महेश्वर जी आप चारों तरफ दिखाएगा जो तैयारियाँ हैं वो किस तरीके से चल रही है, तो आप ये देख सकते हैं बिल्कुल तैयारियाँ जो है वो बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही है। लाइटें चारों तरफ मंदिर में लग चुकी है, आप डेकोरेशन देखिए, डेकोरेशन यहाँ पर बहुत बेहतरीन तरीके से आपको देखने को मिला है। चलिए मुझे लगता है स्ट्रीम थोड़ी सी लंबी है लेकिन डिटेल में जानकारी जो है हमने आप सभी तक पहुंचाई ज़रूर है। चलिए जैसे यहाँ पर 2 तारीख से जो यहाँ पर भूडा महायज्ञ जो है वो शुरू होगा, 2 तारीख के साथ आप सभी के साथ जुड़ना होगा। 2, 3, 4, 5 तारीख तक आप सभी के साथ हम रहेंगे और आप हमारे साथ हमारे प्लेटफॉर्म पर बने रहना। चलिए एक बार पुनः मैं सनी प्रेट लेता हूँ आप सभी से इजाज़त। देखते रहिए JNK न्यूज़ हिमाचल। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।